Good morning, students. I am Meeta Sharma from Leal Public School, बीकानेर, your हिंदी टीचर। बेटा आज हम कक्षा 8वीं में हिंदी व्याकरण एवं रचना के अंदर पाठ 15 लिंग परिवर्तन लिंग पढ़ने जा रहे हैं। लिंग को हम इंग्लिश में जेंडर भी बोलते हैं। तो देखिए लिंग होता क्या है। परिभाषा, शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि वो पुरुष जाति है अथवा स्त्री जाति, तो वो क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। यानी शब्द का ऐसा रूप जिससे हमें ये पता लग जाए कि शब्द है वो पुरुष जाति है अथवा स्त्री जाति, तो वो क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। हिंदी में लिंग दो तरीके के होते हैं, पुल्लिंग एंड स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। यानी शब्द का वह रूप जिससे हमें पुरुष जाति के होने का पता लगता है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग क्या होता है? स्त्रीत्व का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। यानी जिस शब्द से हमें स्त्री जाति के होने का पता लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, घोड़ी, मौसमी, कोठी आदि। लिंग भेद संबंधी नियम। हिंदी में 3 प्रकार के शब्द हैं जो शारीरिक रूप से पुरुष जाति के हैं, दूसरे जो शारीरिक लक्षणों से स्त्री जाति के हैं, तीसरे जिनमें पुरुष या स्त्री जाति जैसा कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे शब्द जैसे पहाड़, नदी, पुस्तक, कमल, ये शब्द क्या है? न तो हम पुरुष जाति का बोल सकते हैं ना स्त्री जाति का लिंग बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमें कैसे क्या पता लगेगा? इससे हमें लिंग निर्धारण करना पड़ेगा। इनका तीसरे जो प्रकार के शब्द ना, इनका लिंग निर्धारण करना पड़ता है। लंबे समय से जो शब्द पुल्लिंग शब्द के लिए यूज में आ रहे हैं उन्हें पुल्लिंग मान लिया जाता है, शेष शब्दों को स्त्रीलिंग में मान लिया जाता है। वास्तव में उन्हें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग मानने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसलिए सभी नियमों के अपवाद पाए जाते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग संबंधी कुछ नियम हमें यहाँ दिए गए हैं, हम देखते हैं नियम। सामान्यतः पुरुषत्व का बोध कराने वाली संज्ञा पुल्लिंग कहलाती है और स्त्रीत्व का बोध कराने वाली संज्ञा स्त्रीलिंग कहलाती है। यानी जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति के होने का पता लगता है तो वो स्त्रीलिंग, और जिनसे पुरुष जाति के होने का पता लगता है वो मतलब पुल्लिंग कहलाती है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं, उनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं, उनका पुल्लिंग रूप नहीं होता, उनका चेंज नहीं हो सकता। जैसे नित्य पुल्लिंग शब्द कौन से हैं? उल्लू। उल्लू का स्त्रीलिंग उल्लूणी नहीं हो सकता। कीड़ा का कीड़ी नहीं हो सकता। हाँ, कीड़ी तो अपन उसको ऐसे अपनी भाषा में लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं, बाकी कीड़ा जो है उसका नहीं होगा, तोता का तोती नहीं होगा, खरगोश का खरगोश नहीं होगा, को का कोई नहीं होगा, गेंडा का गेंडी नहीं होगा, खटमट का हटवली नहीं होगा। तो इसी तरीके से भेड़िया का भेड़नी नहीं होगा। तो ये क्या शब्द हैं? ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं, जिनको अगर आपको स्त्रीलिंग में चेंज करना है तो उन शब्दों के आगे आपको क्या लगाना होगा? मादा। क्या लगाना होगा? मादा। अगर ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनका डायरेक्ट स्त्रीलिंग में चेंज नहीं होता है, तो आप उन शब्द के आगे अगर उनका पुल्लिंग लगाना स्त्रीलिंग बनाना हो तो मादा शब्द लगाएंगे। इसी तरीके से कुछ नित्य स्त्रीलिंग शब्द भी हैं, जैसे संतान, सवारी, मछली, मक्खी, मकड़ी, मैना, लोमड़ी, गिलहरी, कोयल, भेड़, बुलबुल, छिपकली, तितली। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसका अगर आपको पुल्लिंग बनाना होगा तो उसके आगे आपको क्या लगाना पड़ेगा? नर। नर सवारी, नर मछली, नर मक्खी, नर मकड़ी, नर मैना, नर लोमड़ी, नर गिलहरी, इस तरीके से आपको चेंज करना होगा पुल्लिंग में। उभयलिंगी शब्द, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में यूज में आते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? उभयलिंगी शब्द। डॉक्टर, महिला, मंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, मैनेजर, प्रोफेसर,
ये सब क्या है आपके, ये सब है उभयलिंगी। अगर ये स्त्रीलिंग के मतलब मान लीजिए कोई डॉक्टर है वो स्त्रीलिंग है, तो उसके आगे हमने डॉक्टर लगा दिया तो वो वहां पर उस समय वो स्त्रीलिंग में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम पुरुष के आगे, पुरुष कोई डॉक्टर है तो उसके आगे डॉक्टर शब्द लगाएंगे तो वो उस समय पुरुष लिंग में आ जाएगा, मतलब पुल्लिंग में आ जाएगा। तो ये ऐसे शब्द हैं जो उभयलिंगी है, दोनों के लिए यूज में आते हैं। डॉक्टर, राजदूत, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, मैनेजर, प्रोफेसर, सचिव, सभापति और निदेशक। उभयलिंगी शब्दों में लिंग की पहचान क्रिया से होती है। अगर खाली ऐसा आ जाए डॉक्टर, तो उसके साथ हमें लिंग की पहचान कैसे करनी होती है, वो हमें क्रिया से होती है। जैसे डॉक्टर आ चुके हैं यानी पुल्लिंग आएगा, डॉक्टर आ चुकी है, चुकी यानी स्त्रीलिंग है। आजकल महिला अध्यक्ष के लिए अध्यक्षा शब्द का भी प्रयोग होने लग गया। जैसे महिला के लिए डॉक्टर महोदया, प्रधानमंत्री महोदया, आजकल इस तरीके से शब्दों में चेंज कर दिया गया है ताकि समझने में दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री महोदय तो होगा पुल्लिंग, महोदय आते क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का निर्णय, पुल्लिंग। जैसे देशों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, दिनों के नाम, ये सब आपके होंगे पुल्लिंग शब्द। आव, आवा, पा, पन, न, त्व आदि प्रत्ययों वाली भाववाचक संज्ञाएं, यानी ऐसे शब्द जिनके पीछे आव प्रत्यय लग रहा है, आवा प्रत्यय लग रहा है, पा, पन, न और त्व इस तरीके के प्रत्यय लग रहे हैं, तो वो हमेशा किस में जाएंगे, पुल्लिंग में। प्राय मोटी, भद्दी, बैडोल और भारी भरकम वस्तुएं किसमें आती हैं, पुल्लिंग में। जैसे लक्कड़, गट्ठर, रस्सा, गड्ढा ना, ये किसमें आएंगे आपके पुल्लिंग शब्दों में। स्त्रीलिंग शब्द देखिए, भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम आपके प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे मराठी, गुजराती, मद्रासी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी, बंगाली ना, ये आपके भाषाओं के नाम किसमें आएंगे, स्त्रीलिंग में। लिपियों के नाम, जैसे देवनागरी लिपि, रोमन, ब्राह्मी, शारदा, गुरुमुखी, इस तरीके से आपकी लिपियां हैं वो भी स्त्रीलिंग में आएगी। नदियों के नाम, जैसे देवना, रावी, गंगा, कावेरी, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, चंबल, नर्मदा, ये सब नदियों के नाम भी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथि के नाम, प्रथमा तिथि, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी है ना, पूर्णिमा, ये सब आपके तिथियों के जो नाम है ना वो भी स्त्रीलिंग में ही आते हैं। इसी तरीके से देखिए, आई, ती, ता, न, आवट और आहट, ये प्राय स्त्रीलिंग होती है। देखिए चिकना, चिकना से चिकनाई, चिकना शब्द होता तो वो पुल्लिंग में आ जाता, चिकनाई आई प्रत्यय लगते ही वो किस में आ जाता है, स्त्रीलिंग में। ठीक है, कृत, ठीक है, कृत, कृत यानी लिखी हुई, कृति। महान, महानता, ता लगते वो स्त्रीलिंग में आ गया। जलन, लिखावट, जलन हो रही है, जलन हो रहा है, कभी भी हम ऐसे नहीं बोलते जलन हो रहा है उसके, जलन हो रही है तो वो किस में आ रहा है आपके स्त्रीलिंग में। लिखावट, उसकी लिखावट बहुत सुंदर है, तो लिखावट, चिकनाहट, ये शब्द आपके किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के भी कुछ नियम हैं, तो वो नियम हम देखिए नीचे पढ़ेंगे। आ प्रत्यय जोड़ने से लिंग परिवर्तन, ए का आ बनाना। देखिए अनुज, अनुज, ज, ऐसे इसका अंत हो रहा है। कांत, बाल, वृद्ध, आचार्य, छात्र, भवदीय, सब है वो ऐसे अंत हो रहा है सबका, तो वहां पर आपको क्या बना देना है, उसका आ बना देना है। अनुज का क्या बना दोगे, अनुजा। कांत का कांता, बाल का बाला, वृद्ध का वृद्धा, आचार्य आचार्या, छात्र छात्रा, भवदीय भवदिया। इसी तरीके से ई प्रयोग प्रत्यय के योग से शब्द बनाने, जैसे ए या आ का ई हो जाना। कबूतर कबूतरी, घोड़ा घोड़ी, बकरा बकरी, मामा मामी, गधा गधी, चाचा चाची, बेटा बेटी।
अगर पुल्लिंग शब्द में ए या आ से अंत हो रहा है तो वहां पर हम ई प्रत्यय लगा देंगे। जैसे कबूतर से कबूतरी, घोड़ा से घोड़ी, बकरा से बकरी, मामा से मामी। ईया प्रत्यय के योग से, जैसे देखिए लास्ट में ता की जगह हम क्या लगा देंगे, ईया। जैसे कुत्ता कुतिया, बंदर बंदरिया। ए या आ की जगह क्या हमने यूज लिया, ईया। कुत्ता कुतिया, बंदर बंदरिया, बूढ़ा बुढ़िया, गुड्डा गुड़िया, बछड़ा बछिया। अब इतना ध्यान रखना है कि ईया प्रत्यय में ई की मात्रा छोटी आएगी, क्योंकि ईया प्रत्यय नहीं लगा रहे, ईया प्रत्यय लगा रहे। तो कुत्ता में कुतिया छोटी ई की मात्रा आएगी, बंदरिया में भी छोटी ई की मात्रा आएगी, बूढ़ा बुढ़िया उसमें भी छोटी ई की मात्रा आएगी, गुड्डा गुड़िया में भी छोटी ई की मात्रा आएगी, और बछड़ा बछिया में भी छोटी ई की मात्रा। नेक्स्ट देखिए इन प्रत्यय के योग से बने आ ई। आ और बड़ी ई का क्या बन जाना, इन बन जाना। कहार कहारिन, कहार कहारिन, जुलाहा जुलाहिन, धोबी धोबिन, चमार चमारिन, दर्जी दर्जिन, नाती नातिन। नेक्स्ट देखिए ऊंट ऊंटनी, भाट भाटनी, राजपूत राजपूतनी, जाट जाटनी, राक्षस राक्षसनी, शेर शेरनी। इन्हीं प्रत्यय के योग से अभिमानी का अभिमानिनी, अभिमानी का क्या होगा, अभिमानिनी। गृह स्वामी गृह स्वामिनी, हंस हंसिनी, एकाकी एकाकिनी, यशस्वी यशस्विनी, हाथी हथिनी। और नी प्रत्यय लगाओगे ना पीछे, तो जो फर्स्ट जो शब्द था ना जिसपे आपकी मात्रा लगी हुई है वो छोटी हो जाएगी। देखिए अभिमानी में नी की मात्रा बड़ी थी, पर उसके जस्ट पीछे आपने बड़ी नी की मात्रा लगाई तो वो छोटी हो जाएगी। इसी तरीके से एकाकी में देखो नी लगाने से की मात्रा छोटी हो गई। गृह स्वामी में भी जस्ट ऐसा ही हुआ है, नी लगाने से मी की मात्रा छोटी हो गई। यशस्वी में भी नी लगाने से व के ऊपर की मात्रा छोटी हो गई। नेक्स्ट देखिए आनी प्रत्यय के योग से इंद्र से क्या बना, इंद्राणी। चौधरी से चौधरानी, मेहर से मेहतर से मेहतरानी, क्षत्रिय से क्षत्राणी, आणी प्रत्यय आणी और आनी। भव से भवानी, आनी प्रत्यय लग रहा है। रुद्र से रुद्राणी, आणी प्रत्यय लग रहा है। मेहतर से मेहतरानी, आनी प्रत्यय लग रहा है। इंद्र से इंद्राणी, आणी प्रत्यय लग रहा है। देखो आनी आणी ऐसे प्रत्यय। आइन प्रत्यय लगा के देखो, ओझा से ओझाइन, चौबे से चौबाइन, बनिया से बनियाइन बनियाइन, गुरु से गुरुआइन, पंडा से पंडाइन, बाबू से बबुआइन। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट इक को इका करने से अध्यापक अध्यापिका, अध्यापक से हमारा क्या बना, अध्यापिका। दर्शक से दर्शिका, दर्शक से क्या बना, दर्शिका। बालक से बालिका। नेक्स्ट है गायक से गायिका, वादक से वादिका, लेखक से लेखिका। इसी तरीके से देखिए ता को त्री बनाने से अभिनेता का बनेगा अभिनेत्री, दाता का दात्री, वक्ता का वक्त्री, कर्ता का कर्त्री, नेता का नेत्री, विधाता का विधात्री। इसी तरीके से देखिए मान को मति और वान को वती बनाने से आयुष्मान आयुष्मती। आयुष्मान का क्या बताएंगे हम, आयुष्मती। ज्ञानवान ज्ञानवती, भगवान भगवती, भगवान भगवती। इसी तरीके से देखिए गुणवान गुणवती, गुणवान का हम क्या बनाएंगे, गुणवती। बुद्धिमान बुद्धिमती, रूपवान रूपमती, रूपवान का हम क्या बनाएंगे, रूपमती। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर जोड़ना। तो ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि जो नित्य स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें पुल्लिंग बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है,
कोयल के आगे हमने अब इसको नर बनाने के लिए, पुल्लिंग रूप बनाने के लिए इसके आगे नर कोयल लिख दिया। चील को नर बनाने के लिए नर चील लिख दिया। इसी तरीके से देखिए मक्खी के आगे हमने नर मक्खी, गिलहरी के आगे हमने नर लगाते नर गिलहरी। इसी तरीके से छिपकली के आगे नर लगाते नर छिपकली। इसी तरीके से देखिए नित्य पुल्लिंग शब्द है उनको स्त्रीलिंग कैसे बनाए। खरगोश, खरगोश को अगर स्त्रीलिंग रूप बनाना है तो मादा खरगोश। खरगोश को अगर स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा खरगोश बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भालू, मादा भालू। मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ। गैंडा, मादा गैंडा। भेड़िया, मादा भेड़िया। इस तरीके से आपको बताना होता है। नेक्स्ट देखिए भिन्न शब्दों वाले लिंग युग्म। अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें प्रत्यय न लगाकर पूरा शब्द चेंज होता है, जैसे गायिका, आपने गाया गाई ऐसा कुछ नहीं लगाया, पूरा शब्द चेंज हुआ है बैल। नपुंसक, बांझ, पिता, माता, पुरुष, स्त्री, कवि, कवित्री, नर, मादा, पति, पत्नी, पुत्र, पतोहू यानी पुत्र वधू, बेटा, बेटी, मियाँ, बीबी, युवक, युवती, वर, वधू, विधुर, विधवा, सम्राट, सम्राज्ञी, साधु, साध्वी, भाई, बहन, मेढा, भेड़, राजा, रानी, विद्वान, विदुषी, ससुर, सास, साधु, साली, साहिब, साहिबा। इसी तरीके से देखिए स्त्रीलिंग से पुल्लिंग निर्माण करना। जीजी से क्या बना दिया, जीजा। जीजी से जीजा। ननद से ननदोई। जीजी से हमने क्या बनाया, जीजा। ननद से क्या बनाया, ननदोई। बहन से बहनोई। इसी तरीके से देखिए बुआ से फूफा, भैंस से भैंसा, मौसी से मौसा, सास से ससुर। तो हिंदी के सभी शब्द या तो पुल्लिंग होते हैं या स्त्रीलिंग। पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्रीत्व का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीत्व कहलाते हैं और स्त्रीलिंग कहलाते हैं। कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग तथा कुछ नित्य पुल्लिंग होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं हो सकते, अपना स्वरूप चेंज नहीं करते। वो अगर नित्य पुल्लिंग शब्द है उसको स्त्रीलिंग बनाना है तो उसके आगे मादा लगा दो, और नित्य स्त्रीलिंग शब्द है और उसको पुल्लिंग बनाना है तो उसके आगे नर लगा दो। इस तरीके से लिंग का ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है, यहीं पर समाप्त होता है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको सेंड कर दी जाएगी। सभी अपनी अभ्यास पुस्तिकाएं करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिएगा। धन्यवाद।